and with just 26 days to go for the Jharkhand polls. Now, the BJP has released its first list of 66 candidates. BJP State President Babulal Marandi to fight from Dhanwar, Sita Soren from Jamtara. We're also learning that Champai Soren has been given a ticket from Saraikela. So, BJP's first list for Jharkhand Assembly polls is out, and the first list contains 66 names. We have Amit Kumar joining us with more details. Amit, 66 नाम है पहली लिस्ट में, और जहां तक जानकारी मिल रही है, जो इम्पोर्टेंट चेहरे हैं, सीता सोरेन जामतारा से, चंपई सोरेन सरायकेला से। या देखिए, अगर आप देखेंगे तो अब बीजेपी ने जो कल ही तय हुआ था कि बीजेपी, आजसू, जेडीयू और इसके अलावा एलजेपी चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी के कोटे में 68 सीट थी, जिसमें से 66 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया गया है। उसमें 11 महिलाओं को जगह दी गई है, और सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखिए तो बाबूलाल मरांडी पहला नाम है। बाबूलाल मरांडी का सीता सोरेन तो है ही, चंपई सोरेन जो कि जेएमएम से अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, बीजेपी में शामिल हुए, वो सरायकेला से लड़ रहे हैं। इसके अलावा चंपई सोरेन के साथ साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला से टिकट दिया गया है। अर्जुन मुंडा को कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अर्जुन मुंडा तैयार नहीं थे। लेकिन अर्जुन मुंडा की जगह अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही है, पोटका से वो चुनाव लड़ने वाली है। इसके अलावा रघुवर दास, जी हाँ, देखिए एक और इंटरेस्टिंग नाम है रघुवर दास, जो कि पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी गवर्नर हैं। उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू, वो जो रघुवर दास की जो सीट थी जमशेदपुर पूर्वी, जिससे पिछले बार वो चुनाव हार गए थे, वो सीट उनको दे दी गई है। तो यानी कि रघुवर दास की बहू भी चुनाव लड़ रही है, अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ रही है, चंपई सोरेन बाप बेटा दोनों लड़ रहे हैं। इसके अलावा सीता सोरेन है, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा है, बाबूलाल मरांडी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देखिए 66 लोग हैं, और तमाम जो कॉम्बिनेशन है और जो पार्टी में जो नए शामिल किए गए हैं, उनको लेकर पार्टी की लिस्ट जारी करके अब आप कह सकते हैं कि बीजेपी बढ़त लेते हुए दिख रही है। कम से कम पहले गठबंधन का भी ऐलान हो गया और उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है बीजेपी ने। बढ़त लेते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। क्या स्ट्रैटेजी है, अगर इस लिस्ट को आप देखें और सभी तमाम 66 नामों को देखें, तो स्ट्रैटेजी क्या है इसके पीछे बीजेपी की? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात कि जो नाम है, जो विजिबिलिटी है, बीजेपी ने बाकायदा सर्वे भी कराए, खुद अमित शाह भी कराते हैं, पार्टी की तरफ से होते हैं। करीब जब उम्मीदवारों का नाम जब तय होता है तो उस दौरान पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार हो। लेकिन उसके साथ ही अगर आप देखिए तो, क्योंकि अगर आपने चंपई सोरेन को लाया है तो चंपई सोरेन की अपनी कुछ शर्तें थी, जिसकी वजह से उसके बेटे को दिया गया। अर्जुन मुंडा एक कद्दावर नेता थे, भले ही लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन उनकी एक अपनी पकड़ है, अपने आसपास के इलाकों में उनकी एक पहचान है, तो जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को सीट दिलाने में कामयाब हो गए। उसी तरह से रघुवर दास अपनी पत्नी बहू को टिकट दिलाने में हो गए। तो कास्ट कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखा गया। लेकिन एक जो मैसेजिंग होता है, अगर आप उसकी बात करें तो एनडीए में जिस तरह से गठबंधन सीटों का बंटवारा हुआ, कहीं कोई पेच नहीं दिखा, सब एक साथ ऑन बोर्ड दिखे, एक यूनिटी के साथ एनडीए है। उसी तरह से टिकट का ऐलान भी पहले कर देने से ये साफ है कि ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जबकि अभी वहां पर सीटों को लेकर ही कांग्रेस और जेएमएम तमाम लोगों में बातचीत जारी है। तो ये दिखाता है कि कैसे आप स्ट्रांगली सामने होकर आए, और विजिबिलिटी ही एकमात्र जो है, आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ी होती है कि कौन जीतने की पोजीशन में है, वो उनको टिकट दिया गया है।